वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी ने सीजीएल एग्ज़ाम्स 2016 के लिए न्यू पैटर्न जो इंट्रोड्यूस करना था वो कर दिया है। ठीक है, आज के इस लेक्चर पे हम लोग उस न्यू पैटर्न पे क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और न्यू पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हैं उसके ऊपर इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को पक्का से ज्वाइन कर ले। जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले एसएससी सीजीएल 2016 हाउ टू प्रिपेयर वाला मेरा जो वीडियो है, जिसमें मैंने हर सेक्शन के लिए क्या आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, किस बुक से प्रिपेयर करना चाहिए, ये सारा सब कुछ उस पर डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में एज सच इतने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, बट आप लोगों की थोड़ी स्ट्रैटेजी ही चेंज होगी। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी क्या होगी अब वो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी जो थॉरो मैंने हर टॉपिक को, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांट हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, इनको प्रिपेयर कैसे करना है ये मैं पहले से अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्रिपरेशन तो आप लोग वैसे ही करोगे, ठीक है, जैसे आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, बस आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है कि अब आप लोगों ने एग्जाम्स को कैसे अप्रोच करना है। प्रिपरेशन सेम रहेगी, स्ट्रेटजीज में चेंज आने वाले हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके, ठीक है, और चलो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहली बात आप लोगों का टायर 1। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों के टायर 1 27 अगस्त 2016 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है तो एग्ज़ाम्स आपके स्लॉट पे होंगे, तो कितने दिन तक ये एग्ज़ाम्स होंगे ये मैं बता नहीं सकता हूँ। क्लियर? जैसे आप लोगों को पता है आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम स्लॉट पे होते हैं, तो अब सीजीएल के एग्ज़ाम्स भी ऐसे ही स्लॉट पे होंगे। कब तक ये चलेंगे ये अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये पहली बार सीजीएल ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है। तो कैसे वो सैटरडे संडे में कंडक्ट करता है कि संडे संडे में कंडक्ट करता है, ठीक है, और कितने वेन्यूज़ होंगे उसके पास, ठीक है, ये सब अभी हम बता नहीं सकते हैं। क्लियर? तो बट हाँ, ये है कि एग्ज़ाम्स 27 अगस्त 2016 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो चेंजेस क्या क्या हुए और अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं चेंजेस जो हुए टायर 1 के एग्जाम्स पे। ठीक है, टायर 1 के एग्जाम्स पहले 200 मार्क्स के होते थे, तो अभी भी क्या है, एग्जाम्स तो आपके 200 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, पहले 4 सेक्शन होते थे, अभी भी सेक्शन आपके 4 ही है। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन है? एक आपका रीजनिंग है, दूसरा आपका क्वांट है, तीसरा आप लोगों का इंग्लिश है, और चौथा आप लोगों का जनरल अवेयरनेस। क्लियर? ये 4 सेक्शन ही, पहले भी ये 4 सेक्शन होते थे, अभी भी ये आप लोगों के ये 4 सेक्शन ही है एग्जाम्स पे। क्लियर? चेंजेस क्या हुए हैं देखो, टायर 1 पहले 200 मार्क्स का था, अभी भी 200 मार्क्स का है। ठीक है, रीजनिंग पहले 50 मार्क्स का था, अभी भी 50 मार्क्स का ही है। क्वांट आप लोगों का 50 मार्क्स का ही है, इंग्लिश आप लोगों का 50 मार्क्स का ही है, और जनरल अवेयरनेस भी
50 मार्क्स का ये, क्लियर। बट हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पहले हुआ करते थे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले हुआ करते थे, 200 क्वेश्चंस आते थे, और इन 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मिलते थे कितने, 120 मिनट्स। पहले ये था, क्लियर। अब क्या कर दिया इन लोगों ने, अब इन लोगों ने कर दिया टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और पहले जो 200 क्वेश्चन थे वो 1 मार्क्स ईच थे। अब क्या होंगे, अब 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, और अब 120 मिनट्स ना होके आपके पास कितने होंगे, 75 मिनट्स होंगे, क्लियर, ठीक है। तो देखो टाइम तो आप, अगर मैं वैसे देखूं तो टाइम आपके पास अभी भी काफ़ी सफिशिएंट है। बच्चे लोग जो मेरे फेसबुक के ग्रुप में हैं वो लोग बहुत कंसर्न थे कि सर अब टाइम हमें सिर्फ 75 मिनट्स मिल रहा है, ठीक है। बट अगर आप देखो तो टाइम अभी भी आपके पास बहुत है। पहले तो आपको 200 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट मिलते थे, अब 100 क्वेश्चन के लिए 75 मिनट्स मिल रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, टाइम तो ज़्यादा ही मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। टाइम जो उन लोगों ने मेरे हिसाब से जो सेट किया है एकदम सही टाइमिंग है, क्लियर। इतने टाइम में आप लोग आराम से इन 100 क्वेश्चंस में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आप लोगों की स्ट्रेटेजी सही होगी, ठीक है। अब देखो अब क्या होंगे, अब आपको पता है जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होंगे, क्वांट के 25 क्वेश्चंस होंगे, और रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस होंगे, क्लियर। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, क्लियर। तो जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का हो जाएगा, इंग्लिश 50 नंबर का हो जाएगा, क्वांट आपका 50 नंबर्स का हो जाएगा, और रीजनिंग भी क्या होगी आपकी 50 नंबर्स की होगी, क्लियर, क्लियर, ओके। अब देखो अब आप लोगों के पास 75 मिनट्स है, तो इन 75 मिनट्स को आप लोगों ने कैसे डिवाइड करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो अच्छा, ठीक है, देखो जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके, ठीक है। इन 25 क्वेश्चंस को मेरे हिसाब से आपको करने में 6 से 7 मिनट लगने चाहिए, क्लियर। इंग्लिश के जो पेपर आएगा, इंग्लिश के पेपर को आपको करने में से रीजनिंग के 25, इंग्लिश के क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस को आपको करने में मेरे हिसाब से 12 से लेकर 15 मिनट तक का टाइम आप लोग दे सकते हो, क्लियर, ओके। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस को करने में आप लोग क्या कर सकते हो, लगभग 25 मिनट्स आप लोग दे सकते हो, 20 से 25 मिनट्स, 25 मिनट्स ही ले लो, क्लियर। और मैथ्स के 25 क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोग मेरे हिसाब से दे सकते हो 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये आप लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं मैक्सिमम पे भी जाता हूं तो 25, तो लगभग आप लोगों का 75 मिनट्स यहां पर हो जाता है, क्लियर, ठीक है। अगर मैं इसके मैक्सिमम को काउंट करूं तो मैक्सिमम कितना जा रहा है यहां पर, 25 और 15 40 और 30 70 77, 3 यहां पर कम हो गया, 1 यहां पर कम हो गया, 73 मिनट, ठीक है। तो आप लोगों ने अब जो स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों ने यहां पर खुद में खुद चेंज करने हैं, ठीक है। आप लोग क्या करो, आप लोग ऐसा करो कि जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन को 6 मिनट अगर मैं मान लेता हूं,
तो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कितना टाइम मिल जाएगा? लगभग 14 मिनट्स मिल जाएगा। क्लियर? तो 6 मिनट पे जनरल अवेयरनेस, 14 मिनट्स पे इंग्लिश, 30 मिनट पे क्वांट और 25 मिनट पे रीजनिंग। ऐसे अगर आप लोग करते हो तो इजीली आप लोग 6 मिनट पे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 14 मिनट पे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। 25 मिनट पे 25 रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोगों को पता है, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। 30 मिनट्स पे क्वांट के 30 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। क्लियर? तो 75 मिनट्स पे 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इज नॉट अ बिग डील। आप लोग अगर अपनी स्ट्रैटेजी को सही रखें, थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस पक्का कर लेना एग्जाम्स पे जाने से पहले। ठीक है, क्योंकि एट द टाइम आप लोग जब पहली बार इंटरफेस देखोगे, ठीक है, जो लोग IBPS PO का एग्जाम दे रखे हैं उन्हें तो लगभग आइडिया है कि कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर होते हैं वो कैसे होते हैं। जो लोग पहली बार एग्जाम्स देने वाले हैं उन लोगों के लिए एकदम से नया इंटरफेस होगा। ठीक है, तो और एकदम से नई स्ट्रैटेजी को आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देख लिया कि हाँ मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ठीक है, बट एट द टाइम एग्जाम्स पे आप लोग अगर पहली बार इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने जाओगे तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो एटलीस्ट एग्जाम्स लिखने से पहले लगभग 5 से 6 बार इस स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम्स, जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे लोग कंडक्ट कराते हैं, फ्री पे भी कंडक्ट हो रहे हैं बहुत सारे साइट्स पे, तो वहाँ पर जाके इस स्ट्रैटेजी के साथ एक बार एग्जाम कंडक्ट आप लोग देख लेना। क्लियर? अब देखो आई गेस जो चेंजेस होने वाले हैं वो आपको कहाँ पर दिखेंगे। क्लियर? देखो, इंग्लिश के जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है मैंने जैसे 50 क्वेश्चंस के लिए जब 50 क्वेश्चंस आते थे उस टाइम पे एग्जाम्स पे आपके कैसे क्वेश्चंस आते थे वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? आपके साइंस से आते हैं। ठीक है, लगभग 20-25 क्वेश्चंस पहले साइंस से आते थे। तो अब 25 क्वेश्चन हो गए, तो 25 क्वेश्चन में से आप लोग सोच लो 10 क्वेश्चन साइंस के होंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के होंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 3-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी के, 3-4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, बस ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग स्ट्रैटेजी, मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी ये बताई है, मैंने प्रिपरेशन कैसे करना है मैंने वो लेक्चर पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उस लेक्चर का लिंक मैं इसी वीडियो में डाल देता हूँ। ठीक है, ऊपर कहीं लिंक डाल देता हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को भी एक बार पक्का से पहले देख लो, तो आपको पता चल जाएगा जनरल अवेयरनेस आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है और क्या क्या चीज़ उस पर प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चंस के नंबर ही काउंट ही कम हुए हैं बट पैटर्न पे कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर? ओके, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश पे आप 25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश और जो टायर 2 है उस पे तो 200 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, तो इंग्लिश पे भी वही होगा आप लोगों का, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। आई गेस पहले 2 पैसेज होते थे, अब 1 पैसेज हो जाएंगे। पहले एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप लोगों के 5-5 नंबर के आते थे, अब 3 नंबर के एंटोनिम्स हो जाएंगे, 2 नंबर के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आ जाएगा आप लोगों का 3 नंबर का। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे 5 नंबर के, स्पॉटिंग एरर के 3-4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन जो है वो तो उसी लेवल पे होगा आपका जो चल रहा था। ठीक है, क्लियर? ओके, अच्छा, अब एक बात और, तो लगभग टायर 1 का पैटर्न तो मतलब जो प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो आप उसी लाइन पे ही प्रिपेयर करो। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, बस क्वेश्चन ही कम हुए हैं, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी। क्लियर? बट आप लोगों ने ये जरूर डिसाइड कर लेना है कि कैसे, किस सेक्शन पे आप लोगों ने कितना मिनट उस सेक्शन को देना है। क्लियर? ओके, टायर 2 की अगर मैं बात करूं तो टायर 2 में आई गेस कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, कोई भी चेंजेस नहीं है। मैथ्स पे आपके 100 क्वेश्चंस ही आने वाले 200 मार्क्स के, इंग्लिश पे आपके 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। अच्छा, टायर 1 पे अब मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि टायर 1 पे अब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो नेगेटिव भी 1/4 होगा, तो अब एक क्वेश्चन में 0.50 मार्क्स आप लोगों के
कटेंगे। क्लियर? सेक्शनल कट ऑफ कुछ नहीं है, आप ये मत सोचना कि मेरा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन सही नहीं गया तो मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। उन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर रखा है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। बट एक बात लिखा हुआ है उस पर, नीड टू क्वालिफाई ऑल 3 सेक्शन। क्लियर? अगर क्वालिफाई ऑल टायर ये बात लिखा गया है, इसका मतलब आपको टायर 1, टायर 2 और टायर 3 तीनों को सेपरेटली क्लियर करना पड़ेगा। पहले ये होता था कि टायर 1 क्लियर कर लिया तो आप लोग टायर 2 देते थे, अब आपको टायर 3 के लिए टायर 2 भी क्लियर करना पड़ेगा, फिर टायर 3 होगा, टायर 3 भी क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर? टायर 3 जब आप लोग क्लियर कर लोगे तब जाके फाइनल सिलेक्शन है। क्लियर? उन्होंने ये बात लिखा है, नीड टू क्वालिफाई ऑल टायर, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। क्लियर? ओके। अब टायर 2 के लिए स्ट्रेटेजी सेम रहने वाली है, जैसा मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर एसएससी सीजीएल 2016 पे पूरा मैंने उस पर आप लोगों को थॉरो बताया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, टायर 3 जो कि 100 नंबर का एक नया टायर इंट्रोड्यूस हुआ है, एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, उस पेपर के लिए आप लोग क्या अप्रोच करने वाले हो, ठीक है। क्लियर? अब देखो, जो आप लोगों का टायर 3 के एग्जाम्स है दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसे हम लोग कहते हैं ना सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है, और पेन एंड पेपर मोड पे होगा ये, ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे कि आप लोगों को पता है अब इंटरव्यूज तो होते नहीं है एसएससी सीजीएल्स के पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जो इंटरव्यू होता था पहले, जो 100 नंबर का होता था, अब उस इंटरव्यू के जगह आप लोगों का ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। क्लियर? पेन एंड पेपर मोड पे ये एग्जाम्स होने वाला है, टोटल 100 नंबर का ये एग्जाम्स होगा। क्लियर? तो टोटल सीजीएल के अगर मैं एग्जाम्स देखूं तो टोटल सीजीएल का एग्जाम कितना हो गया, 700 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, जिस पे आपकी मेरिट बनेगी। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 50 आउट ऑफ 700 रीजनिंग को मिलता है इसका शेयर। मैथ्स जाता है 250 मार्क्स का इस 700 में से। टू 250 मार्क्स का ही इंग्लिश जाता है। टू 250 भी क्या, आप जो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम्स है ये भी आप लोग 2 मोड पे लिख सकते हो, या तो आप लोग हिंदी पे लिख सकते हो पेपर को, या तो आप लोग इंग्लिश पे ही लिख सकते हो। क्लियर? तो इंग्लिश, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए तो लगभग 350 नंबर का इंग्लिश हो गया, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से इंग्लिश का ही एग्जाम्स है, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे लिखना है, प्रेसी लिखना है, अप्लीकेशंस लिखना है, लेटर राइटिंग्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश को, अगर मैं, जो लोग इंग्लिश मोड पे लिखने वाले हैं एग्जाम्स, उन लोगों के लिए तो ये एग्जाम्स कितने का हो गया, इंग्लिश का सेक्शन लगभग 350 मार्क्स का है, ठीक है, 50% एग्जाम्स का है। क्लियर? और 50 आउट ऑफ 100 700 ये आपका क्या होने वाला है, जनरल अवेयरनेस का है, और 100 आउट ऑफ 700 ये आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव है। क्लियर? अच्छा, अब बहुत लोगों का कंसर्न है कि टायर 3 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे। क्लियर? देखो, कुछ भी नहीं है इसके लिए, बहुत ही आसान है। देखो, इस पे आने क्या क्या वाला है आप लोगों का, एक तो उन्होंने लिखा है एस्से,
ठीक है, ये नहीं बताया उन्होंने कितने नंबर का है, तो आई गेस लगभग 40 मार्क्स का आप लोगों का ऐसे आना चाहिए आउट ऑफ 100। ठीक है, ये मेरा अप्रोक्सीमेशन है कि लगभग लगभग 40 नंबर का एक ऐसे आपको लिखने को आएगा। अब ऐसे के टॉपिक्स क्या होंगे? ठीक है, देखो टॉपिक पे एक तो जो भी आप लोगों के करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं, क्लियर, इस टाइम पे जैसे ब्रेक्जिट हो गया, ठीक है, जो भी करंट से आप लोगों के टॉपिक्स है उनमें से जो भी आप लोगों को आएगा, यहाँ पे 4 टॉपिक दिया जाएगा और बोला जाएगा इन 4 में से एक के ऊपर ऐसे लिखो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने खुद को जितने भी करंट पे अभी जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं या एग्जाम्स के टाइम पे, तो जितने भी करंट टॉपिक्स हैं उन लोगों से उन टॉपिक्स के साथ खुद को प्रॉपरली अपडेट रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई ऐसे को आप अच्छा ऐसे तभी लिख सकते हो जब आपके पास अच्छा कंटेंट होगा, आपके पास उस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे की राइटिंग स्किल्स तभी आप लोगों की अच्छी होगी जब उस पर अच्छे कंटेंट आप लोग डालोगे। कंटेंट तभी आप लोग उस पर अच्छा डाल दोगे जब आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होगा, जब आप लोग वो करंट टॉपिक्स, एक तो करंट टॉपिक का ऐसे ऑप्शन पे होगा ही होगा। क्लियर? तो आप लोग खुद को अपडेट रखो, न्यूज़ देखो। ठीक है, वैसे भी आप देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला है, तो इंग्लिश, अगर जो इंग्लिश मोड से पेपर लिखने वाले हैं उनके लिए तो लगभग इंग्लिश 350 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर भी तो एक तरह से इंग्लिश का ही पेपर हुआ आप लोगों के लिए। क्लियर? तो आप लोगों को क्या करना है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि इंग्लिश के प्रिपरेशंस के लिए आप लोगों ने न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। ठीक है, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसे आप लोग डेली इसे पढ़ो, इसके एडिटोरियल सेक्शन को पढ़ो। ठीक है, डेली का न्यूज़ सुनो। क्लियर? इससे क्या होगा, आपका न्यूज़पेपर पढ़ने से एक तो करंट अफेयर वाला सेक्शन भी आप लोगों का क्लियर रहेगा। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम्स हो गए इस पे ऐसे लिखने पे भी आप लोगों को बहुत एडवांटेज रहेगा। ठीक है, और इंग्लिश पढ़ोगे, जितना आप लोग पढ़ोगे उतना ही आपको अब तो और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोगों को डेली का 1 घंटा तो अपने रीडिंग के लिए रखना ही है। ठीक है, उस रीडिंग पे आप लोग इंग्लिश पढ़ो। ठीक है, इंग्लिश पे क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन पढ़ो। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे राइटर्स लोगों के कॉलम्स आते हैं। ठीक है, द हिंदू पढ़ो, द हिंदू का लेवल थोड़ा सा ऊपर लगता है आपको तो द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, बट पढ़ना पक्का है आप लोगों ने, 1 घंटा डेली रीडिंग करनी है। ठीक है, तो अगर आप लोग डेली रीडिंग करते हो 1 घंटा, तो इस ऐसे वाले सेक्शन को आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन को। ठीक है, आप लोग ऐसे भी जाके देकर आ जाओगे, क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड थिंग इन्होंने लिखा है प्रेसी। ठीक है, प्रेसी आई गेस आप लोगों का 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये मेरा अप्रोक्सीमेशन है कि लगभग लगभग इतने मार्क्स का होगा ये। ठीक है, प्रेसी में क्या है, प्रेसी में भी सेम है, आप लोगों को एक बड़ा पैसेज पढ़ना है और उसे 1/3 करके अपने वर्ड्स पे लिखना होगा या जैसे भी इंस्ट्रक्शंस होगा। ठीक है, तो ये भी तो आपका एक तरीके से रीडिंग स्किल ही हुआ। ठीक है, प्रेसी भी एक तरीके से रीडिंग स्किल है, आपको कुछ चीज़ को रीड करना है, एक पैसेज को या एक पैराग्राफ को रीड करना है, उस पैराग्राफ को पढ़ के उसके ऊपर प्रेसी लिखना है। मतलब एक चीज़ मान लो अगर 300 वर्ड्स का है तो उसका प्रेसी 1/3 में बनाना है, तो उस 300 वर्ड को पढ़ना है, उसे समझना है और उसे 100 वर्ड में लिखना है। दैट इज योर प्रेसी। क्लियर? ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आपका रीडिंग स्किल्स ही है, प्रेसी भी। ठीक है, और उसके बाद उन लोगों ने बोला है, ठीक है, एक लेटर या बोल दो एप्लीकेशंस, राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक है, एक बहुत ही खतरनाक उन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज कर दिया ECT, सॉरी एटसेट्रा, ETC। ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। क्यों? क्योंकि इस वर्ड के आने के बाद सिलेबस में क्या आने वाला है ये सब चीज मतलब खतरनाक ही हो जाता है। अब क्या आने वाला है अब मुझे भी नहीं पता। हाँ, ऐसे और प्रेसी तो कंफर्म है। एक लेटर राइटिंग भी आपका 10 नंबर का होगा ही होगा। ठीक है, लेटर राइटिंग भी आप लोगों का 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा मेरे हिसाब से।
तो लगभग 70 नंबर का तो ये है। अब ईटीसी के अंदर क्या क्या आने वाला है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को देखना है ना लगभग कैसा ये पेपर आने वाला है, आपको मैं बताता हूं, आप लोग कहां से जज कर सकते हो कि लगभग कैसा पेपर होगा। ठीक है, देखो आप लोग गूगल करना, गूगल पे आप लोग लिखना यूपीएससी, क्लियर, गूगल खोलना और उस पे लिखना यूपीएससी, जो आईएएस के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करती है। ठीक है, उस यूपीएससी को आप क्लिक करोगे तो एक और उसके अंदर टैब दिखेगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। क्लियर, गूगल के अंदर यूपीएससी के अंदर आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम्स, ठीक है, जो सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते हैं उस पे एक एग्जाम्स होता है कंपलसरी इंग्लिश पेपर। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है आप लोगों का, एक एग्जाम्स होता है कंपलसरी इंग्लिश पेपर। ठीक है, क्लियर, ये एग्जाम्स जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। आप लोगों का एग्जाम्स कितने मार्क्स का होने वाला है, लगभग आप लोगों का एग्जाम्स तो है 100 मार्क्स का। क्लियर, तो यहां से जो सिविल सर्विस के जो कंपलसरी इंग्लिश का एग्जाम्स होता है, ठीक है, आप लोग उस कंपलसरी एग्जाम्स के पेपर देख लेना एक बार। ठीक है, 2015 के देख लेना, 2014 के देख लेना। ठीक है, नेट पे अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको लास्ट 25 ईयर तक के एग्जाम्स के पेपर मिल जाएंगे। क्लियर, उन 25 ईयर के एग्जाम्स के पेपर आप लोग देखो, उस पेपर को देखकर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या आप लोगों का पेपर कैसा आने वाला है। उस पर भी सेम आता है, ऐसे आता है, प्रेसी आता है, एप्लीकेशन राइटिंग के ऊपर आप लोगों के होते हैं। ठीक है, क्लियर, और उस पे एक छोटा सा जैसे पैसेज भी होता है, आप लोग वो पैसेज पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे क्वेश्चंस होगा, उस क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे। क्लियर, एक दो वर्ड्स दिए होंगे आप लोगों को, उस वर्ड से कोई सेंटेंस फॉर्म करना होगा। ठीक है, तो कोई जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, वो सब तो आई गेस इस पे आएगा नहीं, बट आप लोग ये देख लेना जो कंपलसरी एग्जाम्स आते हैं यूपीएससी के 300 नंबर के, ठीक है, उससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि लगभग आप लोगों का पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, उस पे आपको ऐसे प्रेसी, लेटर राइटिंग एप्लीकेशंस, ठीक है, और एक पैसेज दिया होता है। ठीक है, अनसीन पैसेज जिसे कहा जाता है। ठीक है, बाकी 2-4 वर्ड्स दिए होंगे, उन वर्ड्स के बीच में उन वर्ड से लेकर आपको सेंटेंस बनाने होंगे। ठीक है, ये सारा जो पेपर लगभग पेपर आई गेस उसी लाइन पे ही आने वाला है आप लोगों का, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होने वाला है। क्लियर, तो ऐसे और प्रेसी आप लोगों को एज सच अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रेसी तो कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पढ़ के उसे 1/3 पे लिख देना है, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसी हिसाब से। ऐसे अगर आप डेली खुद को अपडेट रखते हो तो आप लोग बढ़िया ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग, इसके लिए आप लोग फॉर्मेट देख लेना, कोई सी भी बुक उठाना, ग्रामर की उस पर यह बात दिया गया होता है कि एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्लियर, कहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद कैसे लेटर को, फॉर्मल जो लेटर होते हैं उन्हें कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट कैसे आप लोगों को लिखना है, इस टाइम पे कौन से इंडेंट चल रहे हैं। ठीक है, वो सब आप लोगों को, कोई भी आप लोग कोई ग्रामर की बुक उठाओगे तो उस पर लेटर राइटिंग आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर, तो एज सच डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेकर कुछ डरने की बात नहीं है। आई गेस इंटरव्यू से ज़्यादा अच्छा है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर कंडक्ट हो रहा है। क्लियर,
क्योंकि इंटरव्यू पे तो यह है कि इंटरव्यू इट्स ऑल डिपेंड ऑन लक, कि उस दिन आपका कैसा लक चल रहा है। ठीक है, पता चला जो आप लोगों को जो इंटरव्यू ले रहा है उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि जो आपको पता ही नहीं थे, बट डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो बस इसी लाइन पे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने प्रिपेयर करना, मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, टायर 1 पे क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, प्रिपरेशन कैसे करना है, ये तो हम लोग अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? इस लेक्चर पे बस हम लोगों ने स्ट्रेटेजी देखा कि कैसे स्ट्रेटेजी हम लोगों ने फॉलो करनी है। और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स को लेकर आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग एक बार वो देख लेना गूगल पे, यूपीएससी पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सिविल सर्विस एग्जाम्स के अंडर पे कंपलसरी इंग्लिश एग्जाम्स ये जो कंडक्ट होता है उस पेपर को देख लेना, तो लगभग आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स आने वाला है। क्लियर? ओके। बाकी जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल 2016, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उस लेक्चर को पक्का से देख ले। उस पर मैंने हर टॉपिक को, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो, हर सेक्शन को डिस्कस किया है इंडिविजुअली कि इस सेक्शन पे आप लोगों ने कैसे प्रिपरेशन करना है। क्लियर? ठीक है, ओके। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई भी आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट पक्का से कीजिए। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स को मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ और आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ के ही मुझे पता चलता है और उसी के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। क्लियर? ओके, थैंक यू।